दिल्ली से लगी सीमाओं पर ऑक्सीजन टैंकरों को किसान आंदोलन के चलते 2 से 3 घंटे तक फंसे रहना पड़ता है और इसी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में देरी से ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की ओर से ऑक्सीजन टैंकरों को रोका गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से मदद भी मांगी थी, लेकिन दिल्ली और आसपास में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से गैस आपूर्ति करने में परेशानी हो रही है। आपके कार्यकर्ताओं पर किसान आंदोलन को समर्थन करने का आरोप भी लग रहा है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी अब कुछ हद तक दूर हुई है, क्योंकि देर रात गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के मौजपुर से एक टैंकर आ गया है, जिसके बाद कोविड वार्ड में ऑक्सीजन ले जाने के लिए ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया। जब तक टैंकर नहीं आया तब तक हर कोई परेशान था। अस्पताल में सभी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। इसके चलते अस्पताल के चेयरमैन भी घर नहीं गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना था कि हमने लगभग सभी उम्मीद खो दी थी, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे परिसर में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा है तो वो भावुक हो गए। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार रात करीब 10:30 बजे ट्वीट कर कहा था कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। जीटीबी में सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। यहाँ 500 मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। ट्वीट में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टैग कर लिखा कि तुरंत इस समस्या से निपटने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल कराएं। उन्होंने अपने ट्वीट में जीटीबी अस्पताल और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के प्रिंसिपल अनिल जैन को भी एक संदेश साझा किया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित होनी थी। सेना की तरफ से 20 अप्रैल को जारी आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि पूर्वोत्तर के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा रही है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी गुवाहाटी लेफ्टिनेंट कर्नल पी खोंसकाई का कहना है कि शिलांग, मेघालय, जोरहाट, नारंगी, असम, रंग पहाड़, नागालैंड में कॉमन एंट्रेंस परीक्षा होने वाली थी। ये परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे की वजह से उस परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। पूर्वोत्तर के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की संशोधित तिथियों पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आइजोल में 1 से 8 मई तक की सभी भारतीय सेना भर्ती रैलियों को भी 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पूर्वोत्तर के लिए स्थगित सामान्य प्रवेश परीक्षा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उम्मीदवारों के स्कोर को प्रभावित नहीं करेगी। सेना की तरफ से संशोधित परीक्षा तिथियों और अन्य विवरणों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के जरिए दी जाएगी। चीन से दुनिया में फैला कोरोना विकराल रूप ले चुका है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। राजस्थान में कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत है और कोविड मरीजों को पर्याप्त बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान के कोटा से ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की जान जाने का मामला सामने आया है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 2 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 19 अप्रैल को आधी रात के बाद करीब 1 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जिसके चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति बिगड़ गई थी। महाराष्ट्र के नासिक से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यह एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसे में वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में वॉल्व खुला रहने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पे थे, जिन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। इनमें 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टैंकर के वॉल्व में दिक्कत होने के कारण काफी ऑक्सीजन लीक होने लगी थी। अस्पताल पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ना था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने के बाद हम प्रेस नोट जारी करेंगे। जानलेवा कोरोना वायरस महेंद्र सिंह धोनी के घर तक पहुंच चुका है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक धोनी के पिता पान सिंह और माता देविका देवी की स्थिति फिलहाल ठीक है। ऑक्सीजन स्तर भी अभी सामान्य है। राहत की बात है कि संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है। ये जानकारी सीटी स्कैन से पता चली। धोनी का परिवार उत्तराखंड से है। उनके पिता पान सिंह 1974 में रांची स्थित मैकॉन में नौकरी मिलने के बाद बिहार में ही बस गए। ये सब झारखंड में आता है। मुश्किल घड़ी में महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं है। वे फिलहाल IPL खेलने में व्यस्त है, जो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है।